वेरी गुड मॉर्निंग मॉडर्न चैम्प्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू ऑल आर सेफ ऑल्सो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर 5 का पार्ट 2। हिंदी में चैप्टर 5 में पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। चैप्टर का नेम है सत्य का पालन। ये चैप्टर गांधी जी के ऊपर बेस्ड है। सो अब हम आगे देखते हैं गांधी जी के बचपन की जो स्टोरी थी उसके आगे क्या हुआ। लेट्स सी। एवरीवन ओपन योर बुक, हिंदी बुक, पेज नंबर 31। पेज नंबर 30 हमने रीड कर लिया था। पेज नंबर 31 की अब रीडिंग करते हैं। आप भी साथ साथ रीडिंग करिएगा। जो टफ वर्ड हैं, जो हार्ड वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, उनको आप देख लीजिएगा, सर्कल करके उसको बार बार लर्न करिएगा और स्पेलिंग उसकी देख के, मात्राएं देख के पढ़िएगा। ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या हुआ था। गांधी जी से एक मिस्टेक हो गई थी, बाकी सारे स्टूडेंट ने राइट लिखा था। ठीक है। अब देखते हैं। अध्यापक ने उनकी अशुद्धि को देख लिया। उन्होंने मोहनदास को संकेत किया। मतलब टीचर ने देख लिया कि मोहनदास का कुछ रॉन्ग है और उन्होंने इशारे से बताया मोहनदास को। ठीक है, मीन्स गांधी जी को किया कि आगे वाले विद्यार्थी की कॉपी देखकर गलती को सुधार लें। निरीक्षक आए थे ना, चेक कर रहे थे वो कि किस बच्चे को कितना आता है, तो टीचर ने उनकी मिस्टेक देख के इशारा किया कि पीछे वाले बच्चे की, आगे वाले बच्चे की हेल्प से अपना इरेज करके फिर से सही कर लें। गांधी जी ने अध्यापक के संकेत को समझ तो लिया पर माना नहीं। उन्होंने सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था, इसलिए दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा। मतलब गांधी जी ने चीटिंग नहीं की, उनका जो रॉन्ग था रॉन्ग रहने दिया। निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक मोहनदास पर बहुत क्रोधित हुए। उस दिन घर लौटकर मोहनदास ने अपने किए पर बार बार विचार किया। मतलब टीचर ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन वापस लौटते वक्त वो बार बार जो काम उन्होंने किया था उसी के बारे में सोच रहे थे। फिर आगे क्या, उनकी आत्मा उन्हें नकल न करने के लिए बधाई दी। उनकी आत्मा ने उन्हें नकल न करने के लिए बधाई दी। उस दिन सत्य का पालन करने से उनके मन में सत्य के प्रति विश्वास बढ़ गया और उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया। देश को आज़ादी दिलाकर यह महापुरुष 30 जनवरी 1948 को सदा के लिए अमर हो गया। मतलब कि उस दिन वो बहुत खुश हुए, मन से बहुत खुश हो रहे थे कि मैंने सच का साथ दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। उनको बहुत खुशी हुई अंदर से। उसके बाद उनका यकीन और बढ़ गया सच का साथ देने के लिए, सत्य का पालन करने के लिए। और फिर इन्होंने आगे चलकर आज़ादी दिलाई देश को। बहुत सारे लोग शामिल थे, उनमें गांधी जी भी शामिल थे। ठीक। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी डेथ हो गई और ये सदा के लिए अमर हो गए। अमर का मतलब कि इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा और हमेशा याद किया जाता है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आपको आज होमवर्क में कौन सी एक्सरसाइज फिल करनी है। आपको पेज नंबर 33 करना है। पेज नंबर 33 की ये वाली एक्सरसाइज, मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको कॉपी में करना है और ये टिक द करेक्ट ऑप्शन और ये दोनों आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उनको सारी एक्सरसाइज कॉपी में राइट करनी पड़ेगी, इसीलिए बार बार आपको समझाया जा रहा है बुक परचेज़ कर लीजिए। ठीक है। ये कॉपी में करना है और ये बुक में। ठीक है। सेकंड सिर्फ कॉपी में होगा, थर्ड और ये बुक में। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। खाली जगह भरिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करिए। मतलब ये हिंट दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है। पहला है महात्मा गांधी के पिता का नाम। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी ना। तो फर्स्ट में क्या फिल करोगे? करमचंद गांधी। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। करमचंद गांधी पहले में फिल होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? गांधी जी ने जीवन भर डैश की तरह सत्य का पालन किया। सत्य का पालन कौन करता था? राजा हरिश्चंद्र। तो गांधी जी ने जीवन भर हरिश्चंद्र की तरह सत्य का पालन किया। सेकंड में क्या फिल करना है आपको? हरिश्चंद्र। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट गा है। सभी विद्यार्थियों ने पांचों शब्दों को डैश रूप में लिख लिया। सारे विद्यार्थी ने क्या किया था? शुद्ध रूप में लिख लिया था ना। तो थर्ड में आपको ये फिल करना है, मीन गा में।
फिर लास्ट है, निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक डैश पर क्रोधित हुए। किस पर क्रोधित हुए थे? मोहनदास पर ना। तो फोर्थ में क्या फिल करोगे? मोहनदास। तो आपको का में क्या फिल करना है? करमचंद गांधी। फिर उसके बाद खा में हरिश्चंद्र। फिर गा में शुद्ध रूप, तो शुद्ध फिल करना है। और लास्ट घा में क्या फिल करना है? मोहनदास। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि आपको बुक में ही फिल करना है। देखते हैं क्या है। मीन्स 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उसी पे आपको टिक करना रहेगा। नीचे दिए प्रश्नों के प्रयुक्त उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मतलब जो उत्तर सबसे सही हो उस पर सही का निशान लगाना है। कहा है नगर में कौन से नाटक दिखाए गए? तो कौन कौन से नाटक दिखाए गए थे? श्रवण कुमार या राजा हरिश्चंद्र या फिर दोनों? तो ये दोनों नाटक दिखाए गए थे, तो दोनों पे टिक करिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी कौन से शब्द को शुद्ध रूप में नहीं लिख पाए थे? तो कौन सा शब्द वो सही रूप में नहीं लिख पाए थे? केटल ना, जिसका मीनिंग हिंदी होता है केतली। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको करनी है बुक में ही। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेंगे, बाकी लोग बुक में करेंगे। सिर्फ फिल इन द ब्लैंक सारे स्टूडेंट को कॉपी में करना है। बाकी ये दोनों जिनके पास बुक है वो बुक में करेंगे, बुक ना होने पे आपको कॉपी में करना पड़ेगा। तो ये कैसे करना है? आ लगाकर विलोम शब्द बनाइए। जितने भी शब्द दिए गए हैं उसमें आ लगाकर उनका विलोम बन जाएगा। जैसे शुद्ध, शुद्ध मतलब सही फॉर्म। फिर इसमें आ लगा के बना दोगे तो कैसे लिखोगे? अशुद्ध। अशुद्ध मतलब गलत फॉर्म, गलत फॉर्म। ठीक है, मतलब इनकरेक्ट। नेक्स्ट है निश्चय। निश्चय में आ लगा के क्या बन जाएगा? अनिश्चय। सेम जैसे निश्चय लिखा जाएगा सेम ऐसे लिख के फिर आगे आ लगाए रहोगे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास का क्या लिखना है? अविश्वास। फिर है सत्य। सत्य का क्या लिखोगे? असत्य। उसके बाद है समान। समान का क्या लिखोगे? असमान, है ना। सो ये दोनों आपकी एक्सरसाइज हो गई। इसको फिल करके दिखा देते हैं कैसे आपको फिल करना रहेगा। ये फिल हो गई एक्सरसाइजेज, आप ऐसे ही फिल करेंगे बिल्कुल। करमचंद गांधी, हरिश्चंद्र, शुद्ध, मोहनदास, और यहाँ दोनों पे टिक, यहाँ केटल पे, यहाँ अनिश्चय, अविश्वास, असत्य, असमान। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज जो अभी तक पढ़ाई गई वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।